एक इच्छा इतनी कष्टदायी है तो और इच्छाएं कितनी कष्टदायी हैं। इसलिए अच्छा, राम के जीवन में कष्ट नहीं आया? आया? 14 वर्ष का वनवास था, वो तो उनकी कोई इच्छा थी ही नहीं किसी प्रकार की, वो तो पिता की आज्ञा थी, तो वो पुत्र धर्म निभा रहे थे। राम जी के जीवन में कोई दुख इसलिए नहीं आया क्योंकि राम की कोई इच्छा थी ही नहीं। जहां इच्छाएं होंगी वहां दुख होगा, जहां इच्छाएं नहीं होंगी दुख प्रवेश कर ही नहीं सकता। यदि आपके छत में पानी टपक रहा है तो जरूर छत में कोई ना कोई सुराख है, कोई ना कोई छेद है, इसलिए पानी आ रहा है। सुराख होता नहीं, छेद होता नहीं तो पानी नहीं आता। उसी प्रकार इच्छा यदि है, इच्छाओं का छेद है तो दुख वहीं से आता है, उसी से टपकता है दुख। यदि इच्छाओं का सुराख है ही नहीं, सुराग नहीं है तो कोई संकट नहीं जीवन में। इसलिए बड़े बड़े साधु संत लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को जीतते हैं। कोई इच्छा, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शाहंशाह, कोई इच्छा नहीं। विरह कातर आजुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, देखो जरा, जन्म हुआ और जन्म लेते ही चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? सन्यास। सन्यास क्यों? संसार में नहीं रहेंगे। सुखदेव भगवान को लगा कि संसार में रहेंगे तो बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। संसार का नाम दुखालय है। सुखदेव भगवान जाने लगे, उनके पिता पीछे पीछे दौड़े, बेटा रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्। कुछ देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। वहां से सुखदेव जी गए तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, पर व्यास जी गए तो वस्त्र पहन लिया। व्यास जी ने कहा, देवियों, मेरा जवान बेटा गुजरा, यहाँ से निकला, तुमने कपड़े नहीं पहने, शर्म नहीं आई तुम्हें? हम बुढ़े को देखकर शर्म करती हो क्यों? कहा, महाराज आपके बेटे को तो पता ही नहीं कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है। मतलब सुखदेव भगवान ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं कि स्त्री क्या होती है और पुरुष में अंतर क्या होता है, स्त्री पुरुष में। ऐसे सुखदेव भगवान, ये वो सुखदेव भगवान है जिन्हें व्यास जी ने बाद में भागवत जी पढ़ाई, भागवत जी की संहिता पढ़ाई। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं और संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। तब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति हो ऐसा क्या करें हम? अच्छा ये बताओ, कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? किस कृष्ण को, भगवान को पाना हो इस कलयुग में तो कैसे पाएंगे? आप बताओ। इस कलयुग में भगवान को पाना हो तो कैसे पाएंगे? समर्पण, ठीक कह रहे हैं आप। कैसे पाएंगे? यदि भगवान को पाना है इस कलयुग में तो सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि आत्मसमर्पण कर दो भगवान के चरणों में। और दूसरा साधन ये है कि आत्मसमर्पण तब होगा जब जीवन में सत्संग प्रवेश करेगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जीवन में सत्संग, इसलिए सूत जी महाराज ने कहा, शौनक जी ने कहा, महाराज हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे कृष्ण की प्राप्ति। मतलब इसलिए जब भी समय मिला करे, जहां भी बैठा करो, भगवान की चर्चा किया करो। कथाएं, आपको कथा पता है भगवान की है तो जब भी बैठा करो दोस्तों के संग सुदामा जी की कथा सुना करो, सुनाया करो। भगवान में केवट का प्रेम कितना था, केवट की कथा, जटायु जी की कथा, शबरी जी की कथा, भक्तों की कथा,
भगवान श्री कृष्ण के कितने सारे चरित्र, कितनी कथाएं इतनी हैं कि हमारा सारा जीवन गुजर जाए तो भगवान की कथाएं पूरी ना हो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसलिए जहां बैठो केवल भगवान के बारे में बात करो। संसार के लोगों के बारे में क्या बात करें बताओ? आपके बारे में बात करनी है तो महापुरुषों के बारे में बात किया करो। बात करना है महाराणा प्रताप जी के बारे में बात करो, वीर शिवाजी के बारे में बात करो, झांसी की रानी के बारे में बात करो, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, कबीरदास जी, इन लोगों के बारे में बात किया करो। इन लोगों के बारे में चर्चा करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा। हमारे देश में कितने दूसरे को ताक झांक कर रहे हैं, आप उनके बारे में बात करते हैं। आप जैसे लोगों के बारे में बात करते हैं आप वैसे होते हैं। आप समझो, यदि आप श्रेष्ठ लोगों के बारे में बात करते हैं तो आपके अंदर अपने आप महानता आएगी, आप स्वयं महान होंगे। और आप दो कौड़ी के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो दिन भर उल्टे काम करते हैं, अरे फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, इन लोगों के बारे में क्या मिलेगा? बात ही करना है तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कीजिए। क्यों जी? बात करना है तो माता सबरी के बारे में बात कीजिए। बात करनी है तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बात कीजिए। बात करनी है तो चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बात कीजिए। बात करनी है तो स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के बारे में बात कीजिए, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री वल्लभ जी। बात करना ही है तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, श्री गुरु गोविंद श्री नानक देव जी के बारे में बात कीजिए, महापुरुषों के बारे में बात कीजिए। अच्छे लोगों के बारे में बात करेंगे तो आप अच्छे होंगे, और दो कौड़ी के लोगों के बारे में बात करेंगे तो आपकी भी कीमत, आपका भी स्टेटस घटेगा, डाउन हो जाएगा। इसलिए थोड़ा संभालो। देखो, बैठने आप किनके संग बैठते हैं, आपकी कीमत संग से बढ़ती और घटती है। ओ मेरी माँ, किससे बढ़ती घटती है? संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। सोनार की तराजू में यदि एक मक्खी भी बैठ जाती है ना, तो मक्खी भी 2-3 हजार की हो जाती है। जिस तरफ बैठेगी उस तरफ फायदा कराएगी। बोलो हाँ। सोने की तरफ बैठ जाए तो सोने का थोड़ा सा वजन बढ़ा देगी। 1 ग्राम की यदि मक्खी हुई और बाट की तरफ बैठ गई तो 1 ग्राम वजन बढ़ा देगी। उसकी भी कीमत होगी कि नहीं? हजारों में होगी। यदि मक्खी सुनार की तराजू में बैठ जाए तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। और यदि सब्जी भाजी तौलने वाली तराजू में जाके टमाटर आलू तौलने वाली तराजू में मक्खी बैठ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो मक्खी की कीमत भी संग से बढ़ गई। सुनार की संगति कर ली तो कीमत बढ़ गई। इसलिए संगति मेरी माँ, आप यदि अच्छे संगत, आप यदि सत्संग में बैठते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, अच्छे लोगों के बारे में, अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं,